अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज हम अपना उर्दू का सबक पढ़ेंगे मेरा स्कूल। तो सबक शुरू करने से पहले टीचर आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करेंगी। सोचें और बताएं, आप जब पहले दिन स्कूल आए थे तो कैसा लगा था। अब आपको अपना स्कूल कैसा लगता है। क्या आप जानते हैं, स्कूल एक ऐसी जगह है जहां हम इल्म हासिल करने के लिए आते हैं और ये सीखते हैं कि अच्छा इंसान बनने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, अब टीचर इस लेसन की रीडिंग करेंगी। आपने टीचर की रीडिंग को गौर से सुनना है और आपने भी इस तरह रीडिंग याद करनी है। मेरा स्कूल। ज़रा देखें तो दीवार पर कैसी रंगीन रंगीन मतलब रंगों वाली और खूबसूरत तस्वीरें हैं। अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। जी हाँ, ये मेरा स्कूल है। मेरे स्कूल में बहुत से कमरे हैं। कमरे हवादार हैं। हवादार मतलब खुले। इनमें चार्ट लगे हुए हैं। तख्ता स्याह है, लकड़ी का हिस्सा जहाँ उस्ताद लिखकर बच्चों को पढ़ाते हैं। मेज़ और कुर्सियाँ हैं, हम इन कमरों में बैठते हैं। उस्ताद साहब हमें पढ़ाते हैं। मेरे स्कूल में एक बड़ा मैदान है, हम इस मैदान में खेलते हैं। इसी मैदान में हर रोज़ मतलब रोज़ाना सुबह के वक्त दुआ मांगते हैं। हम सब मिलकर कौमी तराना पढ़ते हैं। मैं शौक से स्कूल जाता हूँ। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसकी अच्छी से रीडिंग करनी है। इसके अलावा आपने सबक में से या कोई से भी 4 हरफी अल्फाज की इमला अपनी नीट कॉपी पे लिख के डिक्टेशन प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे कुछ अल्फाज के मायने टीचर ने लिखे हैं, आपने भी इस तरह इनके मायने लिखने हैं और याद करने हैं। ठहरें और बताएं, दीवार पर कैसी तस्वीरें हैं। रंगीन और खूबसूरत। स्कूल की इमारत कैसी है। बड़ी। हमने सीखा, स्कूल में कमरे होते हैं, उस्ताद साहब बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें शौक से स्कूल जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने अपनी उर्दू की नीट कॉपी का एक पेज रेडी करना है। उन्वान लिखना है हमारा स्कूल और ऐसे आपने मजमून लिखना है। 5 पॉइंट्स, नाम, कमरे, उसातिज़ा, इमारत पसंद और उसकी 5 लाइनें। मेरे स्कूल का नाम राइजिंग सन स्कूल है। इसमें 10 कमरे हैं। इसमें 20 उसातिज़ा हैं। इसकी इमारत बड़ी है। मैं अपने स्कूल को पसंद करता या करती हूँ। तो आपने इस तरह ऐसे लिखना है और इसको अच्छे से याद भी करना है। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 105 पे है सरगर्मी नंबर 1, दिए हुए अल्फाज के मायने समझे। यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं, यहाँ पे उनके मायने आपने इनको याद करना है। रंगीन मुख्तलिफ रंगों वाली या वाला। हवादार खुला जहाँ अच्छी तरह हवा पहुँचे। तख्ता स्याह दीवार का वो हिस्सा या लकड़ी का ऐसा टुकड़ा जहाँ उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हुए लिखता है। सरगर्मी नंबर 2, सबक पढ़ें और स्कूल से मुतल्लिक अल्फाज मुख्तलिफ खानों में लिखें। मेरा स्कूल, आपने ये सबक पढ़ना है और इससे मुतल्लिक अल्फाज इन खानों में लिखने हैं, जैसा कि कमरे, अच्छी बातें, चार्ट, खूबसूरत। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 106 पे है सरगर्मी नंबर 3, दुरुस्त जवाब के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। स्कूल में हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। टिक। स्कूल का मैदान सिर्फ खेलने के लिए होता है। क्रॉस। उसातिज़ा दीवारों पर लिखकर सब पढ़ाते हैं। क्रॉस। स्कूल में हर सुबह कौमी तराना पढ़ा जाता है। टिक। हमें शौक से स्कूल जाना चाहिए। टिक। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। यहाँ पे सवालात दिए गए हैं, आपने इनके जवाबात लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। स्कूल की दीवार पर क्या बना है। रंगीन और खूबसूरत तस्वीरें। स्कूल के मैदान का क्या फ़ायदा है। इसमें बच्चे खेलते हैं। आपको अपना स्कूल क्यों अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें उसातिज़ा प्यार से पढ़ाते हैं। सरगर्मी नंबर 5, एक दूसरे से बातचीत करें कि हम अपने इस्तेमाल की चीज़ों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं कि आप अपने इस्तेमाल की चीज़ों की हिफाजत किस तरह कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 107 पे है सरगर्मी नंबर 6, सबा उर्दू में गिनती लिखना सीख रही है, आप भी उसकी मदद करें। दी हुई अशिया गिनकर खाली जगह पूरी करें। आपकी आसानी के लिए 2 मिसालें दी गई हैं। प्यारे बच्चों, आपने ये चीज़ें गिननी है और यहाँ पे आपने
उर्दू गिनती में लिखनी है। जैसा कि ये किताब कितनी है, 1। पेंसिल्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 आपने लिख दिया। इसी तरह आपने इनको गिनना है और यहाँ पे खाली जगह में लिखना है। प्यारे बच्चों, इसके बाद आपने अपनी नीट कॉपी का पेज रेडी करना है। उन्वान लिखना है लफ्ज़ी गिनती 11 तक 15, और आपने इस तरह लफ्ज़ी गिनती लिखनी है 11 से 15 तक, 11 12 13 14 15, और आपने इसको याद भी करना है। प्यारे बच्चों, 108 पेज पे है सरगर्मी नंबर 7। इस इबारत पर गौर करें। मेरा नाम अली है, मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, एक खिलौना सबसे प्यारा है, ये एक उड़ने वाला तोता है, इसकी चाबी घुमाएं तो ये उड़ता है, ऐसे जैसे असली तोते उड़ते हैं। इसके अलावा मेरे पास लकड़ी का एक घोड़ा भी है, मैं इस पर सवारी करता हूँ, मुझे घोड़े बहुत पसंद हैं। इस इबारत के इन अल्फाज को पढ़ें। खिलौना, खिलौने, घोड़ा, घोड़े, तोता, तोते। ऊपर दी हुई मिसालों के मुताबिक अलिफ हटाकर बढ़िए लगाएं और वाहद की जमा बनाएं। प्यारे बच्चों, वाहद एक चीज़ को कहते हैं, जमा एक से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पौधा एक है, यहाँ पे अलिफ को हटा के बढ़िया लगा दी तो बन गया पौधे, ज़्यादा पौधे हो गया। तारा, तारे, अंडा, अंडे। आपने इसी तरह वाहद की जमा याद करने हैं। सरगर्मी नंबर 8। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ और एतमाद से सारी जमात को सुनाएं। आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब भी दें। कुतुब खाना बड़े काम की जगह है, वहाँ बच्चों और बड़ों के लिए दिलचस्प किताबें होती हैं। कुतुब खाने में लोग खामोशी से किताबें पढ़ते हैं। बच्चों की किताबें एक अलग अलमारी में होती हैं। आप अपनी पसंद की किताब लें और पढ़ें। अगर पढ़ नहीं सकते तो घर ले आएं। अम्मी या अब्बू जान से सुने, फिर किताब वापस कर आएं। बस इस बात का ख्याल रखें कि किताब खराब ना हो। सवालात। कुतुब खाना कैसी जगह है? कुतुब खाने में लोग किस अंदाज में किताबें पढ़ते हैं? अगर कोई बच्चा किताब पढ़ नहीं सकता तो वो क्या करे? कुतुब खाने की किताब घर लाने पर किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है? तो आपने इन सवालात के जवाब याद करने हैं। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 109 पे है सरगर्मी नंबर 9। अपने कमरा जमात के बारे में 3 जुमले लिखें। आपने अपने कमरा जमात के बारे में 3 जुमले लिखने हैं। सरगर्मी नंबर 10। तमाम हम जमातों के साथ मिलकर गत्ते की अलमारी बनाएं। अलमारी बनाने के लिए इन तस्वीर का सहारा लें। तो प्यारे बच्चों, आप अपने फ्रेंड के साथ मिलकर या अपने कज़न के साथ मिलकर इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। गत्ते का एक खाली डिब्बा लें, उस पर रंगीन कागज़ चढ़ाएं, उसे मुनासिब जगह पर आवीज़ा करें, उसमें किताबें रखें। इसके बाद प्यारे बच्चों, आपने अपना नीट कॉपी का पेज रेडी करना है। उन्वान लिखना है हमारा स्कूल। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं, और इस तरह आपने इस लेसन के 5 MCQs अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं और सही वाले आंसर को सर्कल करना है और इसको याद भी करना है। हम तालीम हासिल करते हैं बाग में, स्कूल में, दफ्तर में। तो सही आंसर है स्कूल में। स्कूल में कौन पढ़ाता है? डॉक्टर, माली, उस्ताद। तो सही वाला आंसर है उस्ताद। रंगीन का मायने है रंगों वाली खूबसूरत तस्वीरें। तो सही वाला आंसर है रंगों वाली। तारा की जमा है तारा, तारे, तारे। तो सही वाला आंसर है तारे। तो इसको आपने सर्कल करना है। एक चीज़ को कहते हैं वाहिद जमा मुज़क्कर, एक चीज़ को कहते हैं वाहिद। तो आपने इस तरह 5 MCQs अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं और इनको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।